हेलो चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 में काव्यांजलि के सूरदास के पद। सूरदास का जीवन परिचय तो हमने पहले पढ़ ही लिया था और सूरदास जी के बारे में अच्छी विशेष रूप से उनकी भाषा के बारे में, उनके अलंकारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम उन सब का अनुभव करेंगे और मज़ा लेंगे और बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो सूरदास ने की है उसको आज हम देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो आओ चलते हैं सूरदास के पद। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिहि पाई। सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति अनन्य भक्त हैं। हालांकि वो नेत्रविहीन है, उन्हें दिखाई कुछ नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो सूरदास की भक्ति करने में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। किसके चरण कमलों की? श्री हरि के चरण कमलों की। श्री हरि श्री कृष्ण के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। चरण कमल देखो, रूपक अलंकार। यह नहीं कहा उन्होंने कि चरण रूपी कमल, उन्होंने चरणों को ही कमल मान लिया और कहा कि चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। हरि के चरण कमलों की, किसके चरण कमलों की? श्री हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। श्री हरि कौन है? यूं तो भगवान विष्णु श्री हरि हैं, लेकिन उनके अवतार श्री कृष्ण हैं। उनके बारे में यहाँ सूरदास बात कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अगर उनकी कृपा किसी के ऊपर हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा अगर किसी के ऊपर हो जाए तो क्या कुछ संभव नहीं है, इसलिए मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। क्या होता है? उनकी कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो पंगु गिरी लंघे, पंगु माने लंगड़ा और गिरी माने पर्वत, और पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, लांग जाता है, पर्वत को लांग सकता है। कोई लंगड़ा व्यक्ति, कोई जिसकी एक टांग खराब है, वो कैसे पर्वत को लांगेगा? लेकिन अगर भगवान श्री हरि की कृपा होती है तो वो पर्वत को भी पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। सूरदास स्वयं अंधे हैं, उनकी आंखें नहीं है, लेकिन उनके मन की आंखों से वो सारा श्री कृष्ण की पूर्ण महिमा गा सकते हैं, श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर सकते हैं, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं, उनके खेल कूद, माता यशोदा के साथ उनका नटखटपना, सब चीज़ों का वर्णन वो कर देते हैं। तो उन पर भी श्री कृष्ण की कृपा ही तो हुई है, तभी तो वो ये सब कुछ कर पाते हैं। तो अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुन लेता है, और गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक, रंक माने निर्धन, गरीब। गरीब व्यक्ति सिर पर छत्र लगाकर चलने लगता है। छत्र का मतलब जैसे राजा लोग चलते हैं, उनकी सवारी निकलती है तो सिर पर छत्र होता है ना, छत्र लेके चलते हैं। उसी प्रकार गरीब व्यक्ति इतना अमीर हो जाता है राजा के समान कि वो सिर पर छत्र लगाकर चलने लगता है। कब?
जब भगवान श्री हरि की कृपा उसके ऊपर हो जाए तो। भगवान तो मंगल भवन है, भगवान तो करुणामय है, भगवान तो सब पर कृपा करने वाले हैं। तो भगवान जिस पर भी कृपा कर देते हैं उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि वो स्वामी करुणामय हैं, वो स्वामी, मेरे स्वामी जो हैं वो करुणा करने वाले हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा उन पे भरी हुई है। इसीलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए, ते ही पाए, उन्हें पाने के लिए मैं बार बार वंदना करता हूँ, मैं बार बार श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ, ताकि श्री कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर भी हो जाए। आया समझ में? वंदना है ये श्री कृष्ण के लिए, सूरदास जी ने वंदना की है। बहुत सुंदर पद है ना? आपको भी अच्छा लगा होगा। दूसरा, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। बच्चों देखो, दो प्रकार की भक्ति होती है, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर की, ब्रह्म की आराधना की जाती है, जैसे कि कबीरदास जी ने की है। कैसे उनके निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसे हैं? वो निराकार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, न्यायकारी हैं, दयालु हैं, जन्मा है, लेकिन उनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, का जन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं होता है, वो सर्वव्यापी हैं, सारे में विराजमान हैं। तो ऐसे प्रभु हमारे निर्गुण कवि, निर्गुण प्रभु हैं। और दूसरे हैं सगुण, सगुण भक्ति, जो साकार हैं, जो साकार का मतलब जिनका आकार है, जिनका रूप है, जिनका रंग है, जो एक हम आकार में छवि अपने हृदय में बसा लेते हैं, अपने मन में बसा लेते हैं, वो जो भक्ति होती है, जैसे श्री कृष्ण है, जैसे भगवान राम हैं, जैसे भगवान शंकर हैं, जैसे माँ दुर्गा है, इन सब की एक एक छवि बनी हुई है और वो सब हमारे हृदय में विराजमान है। तो इस प्रकार की भक्ति को हम सगुण भक्ति कहते हैं। अब निर्गुण भक्ति कैसी होती है उसके विषय में सूरदास जी ने कहा, क्या कहा कि अविगत गति कछु कहत न आवे। ये जो अविगत हैं, जिनको जाना नहीं जा सकता, वो अविगत की गति को कुछ कहत ना आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता उनके बारे में कि वो कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, उनका आकार कैसा है, उनकी छवि कैसी है, उनके कार्य कैसे हैं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अविगत की गति को कुछ के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अविगत कौन? जो दिखाई न दे, जो समझ ना आए, वो अविगत है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगा व्यक्ति अगर उसे कोई मीठा फल दे दिया जाए तो वो उसे अंदर ही अंदर, मन ही मन में खाकर प्रसन्न हो जाता है, उसका स्वाद ले लेता है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि ये फल कैसा है तो वो नहीं बता पाता। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति करने वाले लोग, निर्गुण भक्ति के उपासक, निर्गुण भक्ति के भक्त, वो जो भी प्राप्त कर लेता है निर्गुण भक्ति में, निर्गुण निराकार ब्रह्म को साक्षात प्राप्त कर लेता है, वो उसका वर्णन कर नहीं सकता। वो तो अंदर ही अंदर मगन हो जाता है और खुश हो जाता है, जैसे गूंगा व्यक्ति खुश हो जाता है और वो अपनी बात को कह नहीं पाता। उसी प्रकार निर्गुण भक्ति के भक्त लोग अपनी बात को कह नहीं सकते और अंदर ही अंदर, मन ही मन में आनंद लेते हैं। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उस परम स्वाद को जो निरंतर वो सबको मिलता रहता है, उससे अमित तोष उपजावे, बहुत संतोष होता है। तोष का मतलब संतोष। बहुत संतोष होता है
मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। समझ आ रहा होगा कि जो मन और वाणी को से जाना नहीं जा सकता, ना तो उसे मन से आप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जो मन ने उसको अपने मन में उसको अनुभव किया है, मन के पास वाणी नहीं है, मन उसकी बात को अपनी बात को कह नहीं सकता। तो और वाणी वाणी ने तो उसको देखा ही नहीं, उसका अनुभव ही नहीं किया, तो वाणी उसको क्या बताएगी। इस प्रकार मन और वाणी के लिए वो अगम है, जहां जाया नहीं जा सकता, और अगोचर है, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। सो जाने जो पावे, उसको तो वही व्यक्ति जान सकता है जो उसे पा लेता है। जो उसे पा लेता है वही व्यक्ति उसको जान सकता है, अन्यथा हर किसी के बस की बात नहीं है कि निर्गुण भक्त को इतनी बात उसके बारे में कोई उसका रूप उसका वर्णन कर सके। वो उसका वर्णन नहीं कर सकते। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप के बिना, रेख आकार के बिना, उसके गुण के बिना, उनकी जाति के बिना, उनकी जुगति मतलब युक्ति के बिना, निरालंब कित धावे। निरालंब को कैसे, निरालंब जिसका कोई आलम नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, किस प्रकार के वो किन किन गुणों के स्वामी हैं वो, कोई उनकी जाति नहीं है, ऐसे निर्गुण है। वो तो सर्वव्यापी हैं, वो तो सारे में व्याप्त हैं। तो ऐसे जो निर्गुण जाति वाले हैं और जुगति बिनु, जिनकी कोई युक्ति भी नहीं है, जिनके बारे में कि हम ऐसा कर ले तो उन्हें प्राप्त कर लेंगे, इस प्रकार कोई उन्हें प्राप्त भी नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे निरालंब को, ऐसे बिना आश्रय वाले को, ऐसे बिना रूप रंग वाले को हम क्यों ध्यावें। धावे का मतलब हम क्यों उनकी आराधना करें। आराधना करना, हम क्यों उनकी आराधना करें। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद पावे। इस प्रकार हर विधि से वो अगम्य हैं, उन तक पहुंचा नहीं जा सकता। किन तक? निर्गुण ईश्वर तक, निराकार ईश्वर तक, जो निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है, सर्वव्यापी हैं, उन तक अजन्मा है, उन तक हर नहीं पहुंचा जा सकता। सब विधि से उन तक नहीं पहुंचा जा सकता, वो अगम्य है, ऐसा विचार करके ही सूरदास सगुण सगुण पद गावे। सगुण ईश्वर के पद गाते हैं। सगुण कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के पद गाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे बीच रहते हैं, वो तो कभी अनुभव भी कर सकते हैं, उन्हें देख भी सकते हैं, उनका रूप है मन में, उनका आकार है मन में, उनके वस्त्र हैं मन में, हर प्रकार से उनकी क्रीड़ाएं हैं मन में। तो कवि सूर कहते हैं कि वो सगुण भक्ति के कवि हैं और वो सगुण ईश्वर के ही पद गाते हैं। वो क्यों नहीं गाते? निर्गुण के पद क्यों नहीं गाते? निर्गुण ईश्वर के पद क्यों नहीं गाते? क्योंकि निर्गुण का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। तो ऐसे ईश्वर की क्या आराधना करनी। और फिर उनके विषय में कोई बता भी नहीं सकता। जो जानता है, जिसको अनुभव हुआ है, वो उसे मन ही मन में खुश होता रहता है, प्रसन्न होता रहता है और उसका आनंद लेता है, लेकिन वो वाणी से उसको प्रकट नहीं कर पाता। इसलिए मैं कौन? सूरदास जी निर्गुण भक्ति को छोड़कर सगुण भक्ति की उपासना करते हैं, सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं। क्लियर? क्लियर टू ऑल? कोई परेशानी तो नहीं? अब चलिए थर्ड पे। अब आ गए सगुण भक्ति में, है ना? तो सगुण भक्ति में आ गए तो क्या कर रहे हैं? अब भगवान का, श्री कृष्ण का बचपन उनके सामने आ गया है। बचपन में श्री कृष्ण किस प्रकार की शैतानियां करते हैं, क्या क्या करते हैं, घुटने चलते हैं तो कैसे चलते हैं, उसका वर्णन यहाँ कवि ने बहुत सुंदर रूप में किया है। सजीव जो हमारी आंखों के सामने जैसे प्रकट हो जाते हैं, कान्हा हमारी आंखों के सामने ही घूम रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। देखो
किलकत कान घुटुरविनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखि धरि आपु छाको, करसो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वै दतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। श्री कृष्ण नटखट तो हैं, बचपन से नटखट हैं। अब वो घुटने घुटने चल रहे हैं। नंद बाबा का महल है, नंद बाबा का घर है, बहुत बड़ा है, सोने का फर्श है, उसमें मणियाँ लगी हुई हैं जगह जगह, उस पर श्री कृष्ण घुटने घुटने चल रहे हैं। उसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। क्या कहते हैं? किलकत कान, कान काना किलकारी मार रहे हैं, हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, किलकारियां मार मार के प्रसन्न हो रहे हैं। तो कान्हा किलकारियां मार रहे हैं और घुटरू वनिक आवत, घुटने घुटने चलकर आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए कान्हा घुटने चलकर आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, मणियों से जड़ा हुआ जो कनक सोने का नंद का आंगन है, कनक माने सोना, और मणि में मणियों से युक्त, मणियों से युक्त सोने के नंद के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, उनकी जो परछाई सोने के आंगन में आ रही है ना, सारे फर्श पर सोना जड़ा हुआ है और उसमें जगह जगह मड़ियाँ लगी हुई हैं, तो कितना सुंदर लग रहा होगा वो। और उसमें कान्हा की परछाई दिखाई दे रही है। तो अपनी परछाई को देखकर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, घुटने घुटने चलते हुए उसे पकड़ने के लिए वो चाहते हैं, उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। धावत, धावत का मतलब भागते हैं। बिंब पकड़िबे धावत, बिंब पकड़ने के लिए, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए भागते हैं। कबहु निरखी हरि आपु छाह को, और कभी अपनी परछाई को देखकर, निरखे देखकर, पहले भी आया था ना, निरखी, निरख सखी खंजन आए, देखकर, देखकर हरि श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने के लिए, उसे पकड़ना चाहते हैं। अपनी परछाई को जब फर्श में देखते हैं तो उसे पकड़ना चाहते हैं। किलके हंसत राजत द्वै दतियां, और जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत, राजत का मतलब सुशोभित होती हैं। सुशोभित होना। जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत, छोटे छोटे दो नीचे के दांत उनके निकल आए हैं, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं, वो सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलकी हसत राजत द्वै दतियां, पुनि पुनि तह अवगाहत, और वो बार बार उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, सोने की भूमि पर हाथ और पैर की छाया, यह उपमा इक राजती, ये उपमा भी बहुत सुंदर लगती है। श्री कृष्ण का ये रूप बहुत सुंदर सुशोभित होता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, और प्रतिपद हर पर करी करी प्रतिमनि वसुधा, जो मड़ियाँ लगी हुई हैं उन मड़ियों को देखकर, पृथ्वी पर जो मड़ियाँ लगी हुई हैं फर्श पर, उन्हें देखकर अपने प्रतिपद कमल पर
करी करी हाथ रूपी कमल बैठ की सजाती। हाँ, कनक कमल बैठ की सजाती, कमल के फूल खिले हुए हों और फर्श में वो कमल के फूल सजे हुए हों, ऐसा प्रतीत होता है। क्या कल्पना की है कवि ने कि वो जो मड़ियाँ सजी हुई हैं वो ऐसा लगता है मानो स्थान स्थान पर, जगह जगह, पग पग पर कमल के फूल सजे हुए हों और वो फूल सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं और वो श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को उस पर बैठाने के लिए वो खिले हुए हों, ऐसा लगता है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, अपने बालक की, अपने बेटे की ऐसी दशा देखकर, सुख देखकर यशोदा मैया बार बार नंद को बुलाती हैं। नंद कौन? उनके बाबा, उनके पिता। तो बार बार वो कान्हा के पिता नंद को बुलाती हैं कि आओ देखो, कान्हा की गतिविधियां देखो, कान्हा के कार्य विधि देखो, कान्हा कितने सुंदर लग रहे हैं, फर्श पर भाग रहे हैं, इनके दो दांत चमक रहे हैं, देखो। और ये जो मड़ियाँ लगी हुई है ये कमल के फूल की तरह सुशोभित हो रही हैं और ऐसा लगता है कि प्रतिपद हर पग पर वो उन्हें अपने गोद में बैठाना चाहती हैं। अचरा तर ले ढांकी, और अपने आंचल से, अचरा का मतलब आंचल, आंचल से वो उनको ढक लेती हैं। किसको? कान्हा जी को। कान्हा जी को पकड़ लेती हैं और उन्हें ढक लेती हैं और सूर के प्रभु को दूध पियावती, और सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को वो दूध पिलाने लगती हैं। क्योंकि श्री कृष्ण भाग रहे हैं ना, फर्श पे दौड़ रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, तो माता यशोदा को लगता है अब इन्हें भूख लगाई होगी, ये भूखे हो गए होंगे, तो उन्हें अपने अंक में लेकर अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। किसको? प्रभु को, सूर के प्रभु को। वो तो भगवान है, वो तो सूरदास के प्रभु हैं, लेकिन यशोदा को तो नहीं मालूम ना कि वो भगवान है, वो तो उनको साधारण बच्चा समझकर उनको दूध पिलाने लगती हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, फोर्थ पे आ गए हम। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल कह संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहेंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। अब इन्हें लग गई, अब ये बड़े हो गए थोड़े से, तो ये अपनी मैया से कह रहे हैं कि हे मैया, मैं भी गाय चराने जाऊंगा, सारे ग्वाल बाल गाय चराने जाते हैं, मुझे क्यों नहीं भेजती हो, मैं भी तो गाय चराने जाऊंगा। इसी बात को वो अपनी मैया से कह रहे हैं। क्या कहते हैं? मैं अपनी सब गाय चरे हो, अपनी सारी गायों को मैं खुद चराऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, कोई ग्वाल बाल के साथ नहीं जाएंगी। नंद की पता है कितनी गायें थी नंद बाबा के घर में? वहां पर 1,00,000 गाय थी, और जिसे सारे ग्वाले लेकर चराने जाया करते थे उनको, गायों को। तो अब मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सब गायों को खुद चराऊंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों। प्रात से काल होने पर, जैसे ही सुबह होगी, सवेरा होगा, बल के संग जय हों, मैं समूह के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बल का मतलब समूह, पूरे ग्रुप के साथ मैं जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, और तेरे कहने से मैं रुकूंगा नहीं। मैया तुम मुझे कितना भी रोकती रहना, मैं रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बालों के बीच में और गायों के बीच में मैं रहूंगा। न कहूँ डर नहीं लागत, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, मुझे डर नहीं लगेगा, मैं गायों के बीच में और ग्वालों के बीच में रहूंगा, मुझे किस बात का डर है। आज न सोवो नंद दुहाई, नंद की शपथ खा के कहता हूँ मैं, अपने पिता की शपथ खाकर, दुहाई का मतलब शपथ, मैं अपने पिता की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं,
क्योंकि सोऊंगा तो मैं सोता रह जाऊंगा, तुम मुझे जगाओगी नहीं और सारे ग्वाले चले जाएंगे। इसलिए आजू न सोवो नंद दुहाई, मैं नंद की शपथ खा के कहता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं, रहनी रहेंगो जागत, और पूरी रात में जागता रहूंगा। क्यों जागते रहेंगे? क्योंकि सुबह उन्हें गाय चराने जाना है। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, और सारे ग्वाल तो गाय चराए, और मैं घर बैठो रही हूँ, मैं घर बैठा रहूं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे संभव है? ये तो नहीं हो सकता, मुझे भी उनके साथ जाना है। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूं। सूरदास कहते हैं कि श्याम अब तुम सोते रहो, मैं सुबह तुम्हें जाने दूंगी, मैं सुबह तुम्हें जाने दूंगी, तुम उनके साथ चले जाना, लेकिन महाराज अब तो सो जाओ, ऐसा उनकी माँ यशोदा उनसे कहती हैं। बहुत सुंदर पद हैं ये, इनमें रस लेके पढ़ो, इनकी क्रीड़ाओं का वर्णन देखो कितना प्यारा है। ब्रज भाषा में सूरदास जी ने लिखा है, तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा, इसमें मजा आ रहा होगा मैं सोचती हूँ। चौथे पद में तो शुरू कर दे। चौथे पद में तो कान्हा कह रहे हैं कि मैं गाय चराने जाऊंगा और मैं सोऊंगा नहीं, और मुझे नंद की सौगंध है, तुम मुझे जाने नहीं देती हो, मुझे वहां कोई डर नहीं लगेगा, मैं गायों के बीच में रहूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन पांचवें पद में क्या कह रहे हैं, सुनो जरा। मैया हो न चरे हो गाय, मैया में गाय नहीं चराऊंगा, हो आए और देखिए आए वहां पर। अब क्या कहते हैं, मैया हो ना चरे हो गाय, हो माने मैं, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पियई, जौन पत्या ही पूछी बलदाहू, बलदाऊ ही अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पटवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। बहुत सुंदर पद। मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, घर आए तो घर आके दुखी हो गए, घर आके दुखी होकर आए और बोले मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। पहले तो कह रहे हैं कि मैं गाय चराने जाऊंगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि भैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, सारे ग्वाल मुझे घेर लेते हैं, और मेरे पाई पिराई, मेरे पैर थक जाते हैं, पिराई थकना, मेरे पाई पैर, मेरे पैर पिराई थक जाते हैं, थकना, मेरे पैर थक जाते हैं। जौन पत्याही पूछी बलदाऊ ही, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, पत्याही का मतलब विश्वास करना, विश्वास, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी सौं दिवाई, अपनी कसम दिला के बलदाऊ से पूछ लो। जौन पत्याही पूछी बलदाऊ, अपनी सौं दिवाई, सौं मतलब शपथ, अपनी शपथ दिलाकर बलदाऊ से पूछ लो, बलराम बड़े भाई हैं उनके, उनसे पूछ लो, वो भी तो गए हुए थे। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी गारी देत रिसाई, यह सुनकर यशोदा माँ को बहुत गुस्सा आ गया, और वो ग्वालिनी को, जो ग्वाले उनके साथ गए थे, उनकी माताओं के पास चली गई, और गारी देत रिसाई, रिसाई मतलब रूठ कर, गुस्सा आ गया उनको, क्रोध में, क्रोध में उन्हें डांटने लगी, गाली देने लगी, गाली देने से मतलब उनको डांटने लगी। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन ग्वालनी गारी देत रिसाई, यह सुनकर यशोदा माँ उन ग्वालिनों को क्रोध में बुरा भला कहने लगी, डांटने लगी। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़के को भेजती हूँ। पठवती का मतलब ब्रज में कहते हैं भेजना। मैं
मैं अपने लड़के को भेजती हूँ, आवे मन बहराए, कि वो वहां से मन बहला कर आएगा, उसका मन लगेगा वहां पर। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम मेरा बालक बहुत छोटा है और सब लड़के उसको मारने लगते हैं क्रोध में, तो ये ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। और वो सब ग्वालिनों को इस प्रकार डांटने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनका कान्हा कन्हैया जी जो हैं वो बहुत परेशान होकर आए हैं, क्योंकि लड़के वहां पर उन्हें तंग कर रहे थे, उनके पैर थक गए, उन्हें दौड़ाते रहते थे, इधर जा उधर जा इधर जा, इतने बड़े ब्रज में। तो वो बहुत दुखी हो गए थे और आकर उन्होंने माँ से शिकायत करी, तो माँ को गुस्सा आया और उन्होंने ग्वालिनी को सबको डांट लगाई। क्लियर? नेक्स्ट, सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिनि गोपाल कीने अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कबहू अधरनी, कटि कबहू गो सत जोरी, ना जानो कछु मोल मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। अब ये सखियां गोपियां, सब गोपियां श्री कृष्ण, कृष्ण बड़े हो गए अब वो मुरली बजाने लगे हैं। हमने कहाँ से देखा? घुटने चलते हुए, फर्श पर घूमते हुए, दो दांत निकले अभी, उतने छोटे कान्हा को देखा। फिर हमने उनको बड़े होते देखा और देखा कि वो जो है गाय चराने की जिद करते हैं, और फिर वो गाय चराने जाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, ग्वाले सारे उन्हें तंग करते हैं, बाल गोपाल तंग करते हैं, तो वो आके माँ से शिकायत करते हैं। अब वो और बड़े हो गए हैं और वो मुरली बजाते हैं, मुरली बजाकर सबको रिझाते हैं, गोपियों को रिझाते हैं। तो सब गोपियां उनकी इस बात से बहुत परेशान हो गई हैं कि क्या कहती है? सखीरी मुरली लीजे चोरी, हे सखी मुरली को तो चोरी कर लो। इस मुरली ने दुखी कर रखा है, ये पूरे समय कान्हा के पास रहती है और वो इसे बजाते रहते हैं, उनके होंठों पर लगी रहती है, उन्हें किसी की सूध नहीं रहती है। ये मुरली बहुत खराब है, मुरली मतलब बांसुरी, ये बांसुरी बहुत खराब है, इसको चुरा लेते हैं। इसको चुरा लेंगे तो कान्हा क्या बजाएंगे, तब वो हमें ध्यान, हमारी ओर ध्यान देंगे। इसलिए हे सखी मुरली ली जय चोरी, मुरली को चोरी कर लो। जिन गोपाल की ने अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, जिसने जिनी जिसने जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया है और प्रीति सबन की तोरी, सबके प्रेम को उन्होंने तोड़ दिया है। सबके प्रेम की ओर अब उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपने वश में कर लिया है। छिन एक घर भीतर, छिन एक घर भीतर, दिसी बासर का धरत न कबहू छोड़ी। एक क्षण भी, छिन का मतलब क्षण, पल, एक पल भी, एक छिन, एक पल भी, एक क्षण भी, घर भीतर, घर में हो या बाहर हो, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, निसी बासर, दिन रात हो या दिन हो, निसी माने रात और बासर माने दिन, रात हो या दिन हो, धरत न कबहू छोड़ी, एक मिनट को भी उसे छोड़कर रखते नहीं हैं। पूरे समय मुरली उनके पास रहती है, इसलिए इस मुरली को आज चुरा लेते हैं। इसने हमारा प्रेम खराब कर दिया है और वो कान्हा हमारी ओर ध्यान नहीं देते हैं। किस प्रकार कि हर पल, घर के बाहर भीतर, रात और दिन, ये कभी उसको छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरानी, कटी कबहू खो सत जोरी। कभी तो ये अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, जैसे मैं पेन पकड़ती हूँ ना, ऐसे ये मुरली को पकड़े रहते हैं। कबहू कर, कभी तो हाथ में पकड़े रहते हैं, कबहू अधरानी, कभी अधर पर पकड़े रहते हैं। अधर निचले होंठ को कहते हैं अधर, और ऊपर के होंठ को कहते हैं ओष्ठ। तो ये निचले अधर पर हो, नीचे होंठ पर ये उसको रख लेते हैं।
कटही कबहू खोसत जोरी, और कभी जबरदस्ती अपनी कमर में जो वो फेंटा बांधे रहते हैं ना, उसमें घुसा लेते हैं, उसमें खोस देते हैं, लेकिन उसे छोड़ते नहीं हैं। मुरली ने इतनी प्रिय हो गई है कि ये मुरली में ही पूरे समय लगे रहते हैं। ना जानू कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। पता नहीं क्या बात है इस मोहिनी मुरली में, ऐसा कौन सा जादू है, राखे अंग अंग भोरी, कि हर समय अंग अंग में या अपने साथ उसको रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। सूरदास कहते हैं कि सखियां आपस में बात करती हैं कि हे सजनी, ये प्रभु के मन को बांधने के लिए बंध्यो राग की डोरी, प्रेम राग माने प्रेम, बंध्यो राग की डोरी, राग की डोरी को प्रेम की डोरी से बांध लो, इन्हें प्रेम करो, ये प्रेम से पास आएंगे, ये गुस्सा करने से चोरी करने से पास नहीं आएंगे। तो सूरदास कहते हैं कि प्रभु हे सजनी, प्रभु को के मन को अपने प्रेम की डोरी से बांध लो, उसके लिए मुरली को चुराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात कान्हा तो प्रेम के वश हो जाते हैं, उन्हें तो सिर्फ प्रेम में ही आनंद आता है। अगर तुम उन्हें प्रेम से देखोगी, प्रेम करोगी, तो वो तुम्हारे वश हो जाएंगे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। अब कृष्ण और बड़े हो गए, अब वो मथुरा आ गए, गोकुल छोड़कर, व्रज छोड़कर, वृंदावन छोड़कर मथुरा आ गए और मथुरा में रहने लगे। मथुरा में जब आ गए तो वो अपने सखाओं से, उद्धव से, सबसे बात कर रहे हैं कि मुझसे ब्रज की याद नहीं जाती, मुझे गोकुल की बहुत याद आती है, मुझे अपने ग्वाल बालों की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की और माता यशोदा की बहुत याद आती है। उसका वर्णन करते हुए सूरदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है। क्या लिखा है? उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। हे उधो, उधो कौन? इनके मित्र, जो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, निर्गुण ईश्वर के उपासक हैं, ये हैं उधो। जो इनका पूरा नाम क्या है? उद्धव। लेकिन इन्हें ब्रज भाषा में उद्धव कह देते हैं शॉर्ट में। तो उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, है उद्धव, मुझसे तो ब्रज को भूला नहीं जाता, मैं ब्रज को नहीं भुला सकता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वहाँ का वृंदावन, वहाँ का गोकुल, वहाँ के वन, वहाँ के बाग बगीचे, उपवन, सघन कुंज की छाएं और घनी घनी झाड़ियों की छाया, वो सब मुझसे भूलती नहीं है। अरे उन झाड़ियों में तो ये बहुत क्रीड़ाएं किया करते थे और राधा रानी के साथ बहुत क्रीड़ाएं किया करते थे, वो सब इन्हें याद आ रहा है कि वो सब मुझसे छूटता भूलता नहीं है। प्रात समय माता जसुमती अरुण अंध देख सुख पावत। प्रातः होने पर, सुबह जागने पर, प्रातः समय होने पर माता यशोदा और नंद को देखकर जो मुझे असीम सुख, अनंत सुख प्राप्त होता था, वो सुख मुझे यहाँ बहुत याद आता है। माखन रोटी दही और सजाए, माखन और रोटी और दही सजाकर वो मुझे दिया करती थी, अति हित साथ खावावत, और मेरा ध्यान रखते हुए मुझे अपने साथ ही खिलाया करते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, बच्चों के साथ मैं खेला करता था। सब दिन हंसत सिरात, सिरात बीत गए, ऐसे दिन बीत गए। चलता नहीं है हमसे।
गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते और सब दिन हंसते हंसते बीत गए। सारे दिन निकल गए, पता ही नहीं लगा कि कब मैं बड़ा हो गया। ऐसा सुख मुझे वहां मिलता था, वो सुख मुझे यहाँ मथुरा में नहीं मिल रहा है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसों हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं, धन्य हैं। वो ब्रजवासी जिनके साथ श्री कृष्ण रहते थे, वो ब्रजवासी जिनके साथ श्री कृष्ण खेला करते थे, वो ब्रजवासी जिनके साथ श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, वो धन्य है। जिनसो हित जदुतात, जदुतात श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। यशोदा के पुत्र जदुतात श्री कृष्ण उनके साथ खुश रहा करते थे। वो ब्रजवासी धन्य धन्य हैं। 7th हो गया, क्लियर हो रहा है ना? सबको समझ आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो लिख के डाल दो, हम दोबारा समझा देंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 8th पे। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई कर केशव बिनु जो देही बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। कहते हैं कि अब क्या हुआ, उनको तो वहाँ मथुरा में खूब याद आ रही है, ब्रजवासियों की याद आ रही है, गोकुलवासियों की याद आ रही है, अपने मित्रों की याद आ रही है, माता यशोदा की और नंद बाबा की याद आ रही है, गायों की याद आ रही है, वन उपवन की याद आ रही है, खेलने की याद आ रही है। लेकिन फिर भी वो वापस वहाँ ब्रज नहीं आ पाए, वो मथुरा में ही रहे और बहुत व्यस्त हो गए। तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव को, वही उद्धव जो ज्ञान के सागर हैं, वही उद्धव जो निर्गुण ईश्वर के ब्रह्म के उपासक हैं, जो ये जानते हैं कि सगुण भक्ति नहीं, निर्गुण भक्ति सारे में व्याप्त है। ईश्वर तो चराचर जगत में व्याप्त है, हर चीज में, हर वस्तु में ईश्वर है। तो वो निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है। तो इस प्रकार का ईश्वर कि वो आराधना करते हैं और उनको ब्रह्म ज्ञान है। तो ऐसे मित्र उद्धव को उन्होंने ब्रजवासियों के पास भेजा, गोकुल भेजा और गोपियों के पास भेजा कि जाओ, वो बहुत परेशान होंगी मेरे विरह में, उन्हें जाकर समझा दो। अब गोपियां उन्हें क्या जवाब देती हैं, गोपियों का उत्तर सुन के चौंक जाओगे। कहती हैं, उद्धव मन ना भये 10-20। उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, हमारे पास कोई बहुत सारे मन नहीं है, एक ही मन होता है। वो एक ही मन था हमारे पास, एक हुतो, एक था, सो गयो श्याम संग, जो श्याम के साथ चला गया। को अपराध है ईश, अब कौन सा मेरे पास मन है जो तुम्हारे ईश्वर को की आराधना करे। अपराध है आराधना करना, जो तुम्हारे ईश्वर की आराधना करे। एक हुतो था, एक ही था। सो गया श्याम संग, वो तो श्याम ले गए अपने साथ, हमारे मन को तो वो ले गए अपने साथ। को अपराध है ईश, अब कौन से मन से ईश्वर, तुम्हारे ईश्वर की आराधना करें। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, बिना केशव के, बिना कान्हा के, बिना कन्हैया के हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। अब हमसे ना कोई कार्य होता है, ना कोई काम करने की इच्छा होती है। हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा तन मन अंग अंग हमारा शिथिल पड़ गया है। शिथिल पड़ जाना, निढाल हो जाना, बिल्कुल निढाल हो गया है। ज्यों देही बिनु शीस, और किस प्रकार का, जैसे कि देह, ये शरीर, बिनु शीस, सिर के बिना, शीस माने सिर, सिर के बिना ये शरीर निढाल हो जाता है। कोई वो रह सकता है जिसका सिर ना हो, वो कोई जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता ना। इसी प्रकार कान्हा के बिना हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं, हमारा जीना भी बहुत मुश्किल हो रहा है।
आशा लागी रहती तन श्वासा। एक उम्मीद लगी हुई है, आशा लगी हुई है कि तन रहती तन श्वासा, जब तक इस शरीर में श्वास है, जब तक इस शरीर में सांस है, तब तक एक आशा लगी हुई है। क्या आशा लगी हुई है? कि हमारे कन्हैया वापस आएंगे और हमसे मिलेंगे। तो ये जो आशा लगी हुई है, जीव ही कोटि बसी, इस आशा के साथ तो हम कोटि करोड़ों बरिस वर्ष, बरिस का मतलब वर्ष, आशा लगी हुई है। जब तक शरीर में श्वास है तब तक ये आशा लगी हुई है कि कान्हा वापस आएंगे और ये जीव ही कोटि बरिस, इस आशा के साथ हम करोड़ों वर्षों तक भी जी लेंगे। कोटि करोड़ों, करोड़ों वर्षों तक भी जी लेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अरे तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, तुम तो कान्हा के सखा हो, उनके खास मित्र हो। सकल योग के ईश, और सारे योग के, सब प्रकार की भक्ति के तुम ईश्वर हो। योग यहाँ किस लिए प्रयुक्त हुआ है? सब प्रकार की भक्ति, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, ये भक्ति वो भक्ति, सबके सबके तुम ईश्वर हो। तुम्हें तो सब चीज़ों का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, तो आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम तो उसके ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं लेकिन हमारे लिए तो हमारे नंद नंदन के बिना, नंद नंदन नंद के पुत्र कौन? कन्हैया। तो हमारे तो पुत्र कन्हैया के बिना और नहीं जगदीश, और कोई ईश्वर नहीं है। तुम्हारे लिए होंगे सैकड़ों ईश्वर, तुम्हें हर प्रकार का ज्ञान है, तुम्हें हर प्रकार की युक्तियां मालूम है, तुम्हारे लिए आत्मा, परमात्मा, निर्गुण, निराकार, सब सब चीज तुम जानते हो, तुम ज्ञानी हो। लेकिन हमारे लिए तो नंद नंदन के बिना और कोई भगवान नहीं है, एक ही भगवान है और वो है कन्हैया। इसलिए हम उनके बिना नहीं रह सकते, और हमें ये आशा है कि वो आएंगे, मिलेंगे, तो हम करोड़ों वर्षों तक भी रह पाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। उधव जाए जाहु तुम्हें हम जाने, उधव जाहु जाओ, उधव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौन ही पठियो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कही लई हम सही कह, जिये गुण लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, नष्ट करो मष्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। खूब ताने दे रही हैं गोपियां, किसको? उद्धव को। उद्धव को कह रही हैं कि तुम क्यों आए हो यहाँ, यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। यहाँ पर तो हमारे श्री कृष्ण बसते हैं, हमारे मन में श्री कृष्ण रहते हैं। एक तो हमारे पास हमारा मन ही नहीं है, हमारे मन को श्री कृष्ण ले गए हैं, और जो कुछ भी है हमारे पास उसमें कृष्ण के अलावा कुछ नहीं, कन्हैया के अलावा कुछ नहीं। तो वो कहते हैं उद्धव जाही तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाओ, उद्धव जाहू, हे उद्धव तुम जाओ, तुम्हें हम जाने, तुम्हें हम जान गए, समझ गए, तुम हमें कृष्ण से दूर करना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि हम कृष्ण भक्ति ना करें, तुम ये चाहते हो कि हम निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करें, हम तुम्हें समझ गए हैं। हे उद्धव, तुम्हारा यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तुम यहाँ से जाओ। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर श्याम ने नहीं भेजा है। पठ्यो, पठ्यो का मतलब भेजना, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर श्याम ने नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो हमें भुलाने के लिए, हमें
और श्री कृष्ण को भूल जाए, इसलिए तुम यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिनी सो जग कहत हो, ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों की सौगंध कि जोग कहत हो, तुम जोग की बात करते हो, और अपनी बात कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म भी नहीं आती इस बात की कि तुम हमें कन्हैया से दूर करना चाहते हो, तुम हमारे सगुण भक्ति से हमें अलग करना चाहते हो, तुम हमारे ईश्वर से हमें अलग करना चाहते हो, तुम्हें इस बात के लिए लज्जा नहीं आती। तुम ब्रज की नारियों को योग करने के लिए कहते हो, योग करने के लिए कहते हो, निराकार की उपासना करने के लिए कहते हो। तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। उन्हें फटकार रही हैं, उन्हें डांट रही हैं, लताड़ रही हैं, कह रही हैं कि तुम यहाँ से जाओ। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम बड़े लोग हो, तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। विवेक, बुद्धि का एक रूप विवेक होता है। विवेक का मतलब होता है जिसमें गलत और सही को पहचाना जा सके, उसे कहते हैं विवेक। तो तुम्हारे पास विवेक भी नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयाने का मतलब अज्ञानी, तुम इतने अज्ञानी हो, तुम इतने अज्ञानी हो और तुम्हारे पास इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ आके क्या कह रहे हो, हम गोपियों से क्या बात कर रहे हो, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, तुम्हें समझ नहीं आता। तुम हमसे निर्गुण निराकार की उपासना करने को, कन्हैया को छोड़ने की बात करते हो। हम सो कही लई हम सही के, जिय गुनी लेहु सयाने। हम सो कही, हमसे कहीं लई हम सही के, हमने वो सह लिया। तुमने जो कुछ भी अब तक कहा हमने वो सह लिया। जिए गुनी लेहु सयाने, लेकिन हे सयाने, हे चतुर, तुम अपने हृदय में गुण लेकर हमसे ऐसी बात कर रहे हो, अर्थात भेद है तुम्हारे मन में, इसीलिए तुम ऐसी बात करते हो। कह अबला कह दशा दिगंबर, हम तो अबला हैं, हम क्या कहें, हम तो दिगंबर की तरह, हमें तो कृष्ण के बिना, कन्हैया के बिना अपने वस्त्रों का भी होश नहीं है। दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसकी, अर्थात जो लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं उनको दिगंबर कहा जाता है। तो यहाँ गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हम तो दिगंबर जैसे हो गए, हमें अपने वस्त्रों का भी होश नहीं है, हम तो अबला है, हमारा तो सारा बल समाप्त हो गया, कृष्ण चले गए, कन्हैया चले गए, तो हम तो बिल्कुल निढाल हो गए हैं। ना मस्ट करो पहचाने, तुम हमें पहचानने में भूल कर रहे हो। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, हम सच कह रहे हैं, तुम्हें अपनी सौगंध दे रहे हैं, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, बताओ तो जरा। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। जब सूरदास जी कहते हैं कि जब श्याम ने तुम्हें भेजा था यहाँ पर, तो बताओ तो जरा, क्या वो थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे। न कहूँ का मतलब थोड़ा सा, क्या वो थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे। अगर वो मुस्कुराए थे, वो नहीं मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो भी हमारे वियोग में वैसे ही परेशान है जैसे कि हम परेशान हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम क्यों यहाँ अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो, यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। उद्धव जाहू तुम्हें हम जाने, हम तुम्हें जान गए, तुम यहाँ किस लिए आए हो। उद्धव यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ। कितना अनादर किया है उद्धव का गोपियों ने कृष्ण के प्रेम में, क्योंकि वो तो मगन है, कान्हा के प्रेम में मगन है, उन्हें तो अपने वस्त्रों का भी होश नहीं, वो तो अबला हो गई हैं, उनका शरीर तो निढाल हो गया है। और ये उद्धव यहाँ आके उपदेश दे रहे हैं, तो उद्धव उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई किसी के घर आता है, गांव में आता है, तो उसको ऐसे भगाते नहीं है, लेकिन उद्धव को गोपियों ने इस प्रकार कह कह के गांव से दूर करने की बात कही। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौ दे, बूझति साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष कैसो, की रस में अभिलाषी।
पावे गो पुनि कियो आपनो जोर करे गो गांसी, सुनत मौन है रही ओ बावरो सूर सबे मति नासी। सूरदास कह रहे हैं, फिर सूरदास कह रहे हैं, गोपियां उनको लताड़ रही हैं। गोपियां क्या कहती हैं, जरा बताओ तो सही, तुम्हारा निर्गुण कौन से देश में रहता है, कहाँ रहता है तुम्हारा निर्गुण? क्योंकि निर्गुण निराकार तो सर्वव्यापी है ना, कण कण में व्याप्त है। भगवान ईश्वर का जो निर्गुण रूप है, जो दिखाई नहीं देता है, वो कहते हैं कण कण में व्याप्त है। तभी तो वो कहती हैं, लेकिन ये तो श्री कृष्ण और कन्हैया के उपासक हैं, इन्हें तो कन्हैया के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये कहती हैं, बताओ तुम्हारा निर्गुण कौन से देश में रहता है। मधुकर कही समुझाई सौ दे, बूझी साच नहासी। हे मधुकर बताओ, मधुकर का मतलब भौरा। भौरा किसको कहा है यहाँ पर? भौरा कहा है उद्धव को, कन्हैया के मित्र को। क्योंकि जिस समय भौरा वहाँ आया, जिस समय ये उद्धव गोपियों के पास आए थे, जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे, तो बीच में एक भौरा आ गया, और वो भौरा बहुत गुंजायमान हो गया, बहुत जोर जोर से गूंज करने लगा, तो उसको हटाया गया। तो तब से इस संवाद का नाम भ्रमर गीत रखा गया। तो ये कहाँ से लिया गया है? भ्रमर गीत से लिया गया है। इसीलिए गोपियां इन्हें भौरा कह रही हैं कि हे भौरे, जरा समझाकर और सौं दे, मुझे समझा दो, मैं कसम देती हूँ। बूझती सांच न हंसी, मैं सच में पूछ रही हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ, मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं सच में पूछ रही हूँ, मुझे बताओ, मुझे अपनी सौगंध, तुम्हारी सौगंध है, मैं सौगंध देकर तुमसे पूछती हूँ, बताओ। को है जनक, कौन इनके पिता है? को है जननी, ऐसे ईश्वर की माता कौन है? यहाँ तो नंद बाबा भी हैं, यहाँ तो यशोदा भी हैं, यहाँ तो सब हैं, लेकिन जब ये बताओ तुम्हारे निर्गुण ईश्वर के पिता कौन है और माता कौन है? कौन नारी, कौन उनकी पत्नी है? को दासी, और उनकी दासी कौन है? कैसे बरन भेष है, कैसे कैसे उनका रंग है? हमारे कान्हा तो सांवले हैं, सांवले रंग वाले हैं, और उनकी बहुत सी उपमाएं दी जाती हैं इस बात के ऊपर, बादलों से उनकी उपमा दी जाती है। तो वो तो उनका, लेकिन इनका रंग कैसा है, भेष है कैसो, इनका भेष कैसा है? हमारे कन्हैया तो पीतांबर पहनने वाले हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। नीली छवि पर, सांवली छवि पर पीला वस्त्र कितना सुशोभित होता है, इसकी तो तुम्हें पता भी नहीं है। और भेष है कैसो, तुम्हारे ईश्वर का कैसा भेष है? कि रस मैं अभिलाषी, क्या कौन सा रस है, और मैं उसके अभिलाषियों में जानना चाहती हूँ। पावे गो पुण्य किए आपनो जोरे करे गो गांसी, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें खुद अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा अगर तुम झूठ बोलोगे। सुनत मौन हुए रहियो बावरो, सूर सबे मतिवासी, मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि सबे मति नासी, सबकी मति को, बुद्धि को नष्ट करने वाले, सुनत मौन हुए रहियो बावरो, वो बावरे, वो उद्धव मौन रह गए, शांत रह गए, जो सबकी मति को नष्ट करने, बुद्धि को नष्ट करने आए थे। मति माने बुद्धि, जो सबकी बुद्धि को नष्ट करने आए थे, वो जो उद्धव यहाँ पर मौन रह गए। गोपियों के ऐसे ऐसे तर्क हैं, ऐसी ऐसी बातें कि उन्हें सुनकर उन्हें बहुत परेशानी हुई और वो शांत हो गए। संदेशो दो की सौ कहियो। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं लास्ट, हम लास्ट पे आ गए, पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि हमने 10 पद पढ़ लिए, 10 पदों का अर्थ जान लिया। मजा आया होगा आपको भी। संदेशो देव की सौ कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। तेल उबटन अरुता तो जल, ताही देख भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रह निदिनी, बढ़ियो रहत उर्से सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन हुए हैं करत संकोच। माता यशोदा के दिल का दर्द आ गया यहाँ पर। अब उद्धव जब जाने की बात करने लगे, जब वो जाएंगे
तो गोपियों से तो वार्तालाप हो गया उनका, उन्होंने सोचा माता यशोदा से भी बात कर लेते हैं, अगर उन्हें अपने लाडले को कोई संदेशा देना हो। तो माता यशोदा ने संदेशा दिया, लेकिन किसके लिए? देवकी के लिए, जो मथुरा में रहती हैं। देवकी मथुरा में रहती हैं, कान्हा उन्हीं के पास रहते हैं, वो उनकी वास्तविक माता हैं। सच में माता तो वो ही है ना, उनकी माँ यशोदा ने तो पालन पोषण किया था। तो वो कहती हैं क्या कि संदेशा देवकी को दे रही हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा संदेशा देवकी से कहना, हो तो धाई तिहारे सुत की। हो माने मैं, पहले भी कई बार आया है। मैं तो तुम्हारे पुत्र की, तिहारे तुम्हारे, सुत माने पुत्र, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूं। धाई का मतलब, धाय का मतलब जो दूसरे के पुत्र का पालन पोषण करती है, आवश्यकता पड़े तो अपना दूध भी पिलाती है, उसको धाय कहते हैं। तो मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूं, मैंने तो सिर्फ इसका पालन पोषण किया है, असली माता तो तुम हो। दया करत ही रही हो, दया ही करती रहना, इसके ऊपर, मेरे ऊपर दया ही करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, हालांकि तुम उनकी टेव जानती हो, उनके वचन जानती हो, तऊ मोही कही आवे, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, हालांकि तुम उनकी आदतें जानती हो, लेकिन फिर भी मैं, तऊ मोही कही आवे, फिर भी मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, प्रातः काल होने पर, जब सुबह वो जागते हैं, तो मेरे लाल, मेरे लड़ते लाल, मेरे लाडले लाल को माखन रोटी भावे, माखन और रोटी ही अच्छी लगती है, तो उन्हें माखन और रोटी ही अच्छी लगती है। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। और क्या होता है, जब नहाने की बारी आती है ना, तो तेल, उपटन और गरम जल, तातो जल, गरम जल, तात गरम, तेल, उपटन और गर्म जल, ताही देख भज जाते, उसे दूर से ही देख लेते हैं और भाग जाते हैं, उनको वो सब अच्छा नहीं लगता। ये तेल मलना, ये उपटन लगाना, मालिश करना, उपटन से मैल छुटाना, उपटन होता है ना बच्चों के, लगाया जाता है, बेसन का, तेल का बना के, आटे का बना के उपटन लगाया जाता है छोटे बच्चों को, तो वो ऐसे उपटन को देखकर भाग जाते हैं। और गरम जल से माँ नहलाएगी ताकि मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए, लेकिन वो गरम जल देखकर भाग जाते हैं। ताही देखी भजी जाते, उसे देखते ही वो भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो कुछ भी वो मांगते हैं मैं वो सारा सामान उन्हें देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, और तब उस सामान को साथ में लेकर एक के बाद एक रखकर उसके साथ वो नहाते हैं। सब सामानों को अपने पानी में डालकर, खेल कर, कूद कर उसके साथ वो नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोही रैन दिनी, बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि हे पथिक सुन, पथिक कौन है? पथिक का मतलब मार्ग में चलने वाला, कौन है? वो जो उद्धव आए हैं, उद्धव पथिक हैं, क्योंकि वो वहां से चलकर आए और यहाँ से चलकर जाएंगे, तो वो पथिक हो गए। तो हे पथिक सुन, मोहि रैन दिन, मुझे रात और दिन मेरे हृदय में यही सोच बनी रहती है, मेरे हृदय में उन्हीं की चिंता लगी रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरा तो एक लड़ेता मोहन ही है, एक लाडला मोहन ही है, वह है करत संकोच। हो सकता है कि वो तुमसे कुछ कहने में संकोच करता हो, अपनी बात ना कह पाता हो, ना कहता हो, तो तुम उसका प्लीज प्लीज ध्यान रखना, कृपा करके तुम उसका ध्यान रखना। इस प्रकार माता यशोदा ने अपने दिल का दर्द माता देवकी को भेजा। कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, भावपूर्ण है, हृदय जैसे रोमांचित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं हमारे,
ये हाथ पैरों के रोम इसे पढ़कर पुलकित हो जाते हैं। इतनी सुंदर है सूरदास की रचना। तो उम्मीद है मुझे तुम्हें ये कविता सूरदास के पद बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा सुनने में, पढ़ने में। इसे पढ़ के देखना और इस वीडियो को देखना, सुनना, तब तुम्हें ये और अच्छा आएगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके साथ ही हैप्पी लर्निंग। देखते हैं फिर, कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए कवि के साथ।